नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही उसके एक यूपीएससी पिछले विगत वर्ष में जो पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही प्रदान की जाएंगी और वो महत्वपूर्ण खबरें आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप लोग किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वनडे एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके लिए आपको काफ़ी लाभदायक होगा। तो आशा करती हूँ आपको यह खबर अच्छी लगे। अगर आप लोग को यह खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके खबरों को देख लेंगे जो महत्वपूर्ण होंगी। ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2012 का प्रश्न है। प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुरूप बनाया गया था? पहला दिया है कथन, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया था। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने हेतु अनुदान का प्रावधान। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 243 ए के तहत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्य। नीचे दिए गए कूट शब्दों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्तर विकल्प दिया है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न तो देख लिए हैं, अब क्या खास खबरें उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न का फुल एनालाइज वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। तो आप लोग को अगर इसकी फुल जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। शासन के लिए भाजपा जनता की पहली पसंद है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में हुआ, जिसमें से 3 राज्यों में भाजपा को बहुमत से बड़ी जीत मिली है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, स्थापना इसकी 1980 में हुई थी। मोदी ने कहा कि चुनाव नतीजों ने भारत में भाजपा के कमजोर होने के झूठ की पोल खोली। 3 राज्यों में जीत के लिए किसी भी एक नेता नहीं, सभी कार्यकर्ताओं का योगदान है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। तोमर की जगह अब अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री बनेंगे। हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें जितने लोग, जैसे कि तोमर और पटेल, अभी तोमर, पटेल और रेणुका सिंह, ये सब जो मंत्री थे इधर, तो अभी ये लोग चुनाव में जीते हैं विधायक के चुनाव, तभी लोग अपना इस्तीफा दे के हटेंगे। तो राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री तोमर और प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा स्वीकार किया। राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किया। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह सरुक्ता के इस्तीफे को स्वीकार किया। इन मंत्रियों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को अब कृषि मंत्रालय का अधिकार प्रभार सौंपा गया। कतर में 8 पूर्व नौसैनिक से मिले भारतीय राजदूत। हम देख रहे हैं जो हाल ही में कतर में कुछ दिन पहले भारत के पूर्व नौसैनिक 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है कतर के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौत की सजा के विरुद्ध अपील पर सुनवाई गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बयान बदलने का कोई कारण नहीं। भारत में कायम रहे अफगानी दूतावास और वाणिज्य दूतावास। हैवी ट्रॉप सिस्टम की दुनिया में भारत में लगाई ऊंची छलांग। हैवी ट्रॉप सिस्टम दुनिया में भारत ने ऊंची छलांग लगाई। 111 टन वजन हैवी ट्रम्प सिस्टम का गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर ड्रॉपिंग जोन में सफल परीक्षण किया गया। अमेरिका विमान C-17 से भी ट्राइपर प्लेटफॉर्म की यह पहला परीक्षण है। असम में 1966 से 1971 के बीच कितने बांग्लादेश को दी गई नागरिकता? नागरिकता कानून की धारा 6(1) की सुनवाई के दौरान मांगे आंकड़े से
केंद्र से आकर पूछा पूर्वोत्तर में घुसपैठियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या उठाए कदम। हम देख रहे हैं कि जब भी मणिपुर में कोई हिंसा होती है तो बिना पूछे, सरकार से बिना अनुमति लिए हमारे देश में चले आते हैं। उसी की बात हो रही है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ लीजिएगा। नारी वंदन व राम भक्ति के अभिनंदन के साथ एबीवीपी का 59वां अधिवेशन शुरू। आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अधिवेशन की विधिवत उद्घाटन। मुरांडी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव वर्ष 69वां मैंने वहाँ 59 बोल दिया था, 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन में ध्वजारोहण पर लगभग 8,500 कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह भाजपा की एक छात्र संगठन है, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें, 9 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। सामाजिक चेतना से दूर नहीं रह सकते न्यायाधीश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों की जिम्मेदारी या अपराधी या बेगुनाही की निर्धारण से परे है। ट्रायल कोर्ट की चूंकि पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के रास्ते में नहीं आ सकती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की 324 पद है रिक्त, मेघवाल कह रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं। कोरी कल्पना नहीं, हकीकत है। आर्थिक बुनियाद की मजबूती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आज देश दुनिया में सबसे तेज गति से कर रहा है विकास। किसान, युवा, महिला व गरीब सरकार की प्राथमिकता है। अहोम राजवंश के दफन टीले यूनेस्को टैग के लिए नामांकित। असम स्थित अहोम राजवंश के दफन टीलों को 2023-24 की यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए भारत में नामांकित किया गया। मोहिशदाम के नाम से जाने वाली पिरामिड जैसी संरचना द्वारा दर्शाए गए इस अद्वितीय टीलों का उपकरण असम पर तकरीबन 6 वर्षों तक शासन करने वाली ताई अहोम राजवंश द्वारा किया गया था। यह जानकारी राज्यसभा के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी है। हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी हिंदी में बात करें, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 1945 लंदन में हुई थी। मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को सांस्कृतिक संगठन है। यह एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देता है। अभी हम बात करते हैं हाल ही में जो 42वां हमारे भारत में टोटल भारत की कुल धरोहर की बात करें तो भारत में 33 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है। अभी हाल ही में गुजरात के गरबा नृत्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इससे पहले 42वें नवंबर में कर्नाटक के होयसला मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा 21वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। भविष्य में चंद्रयान मिशन के लिए किया जा रहा है अध्ययन। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भविष्य के मिशनों के लिए साध्यता अध्ययन किया जा रहा है और उन्हें उचित चरणों में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उच्च सदन में बताया कि किस चरण में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, फ्लाइट प्रोफाइल, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की पहचान है, जरूरी बुनियादी ढांचे और अन्य मामलों को अंतिम रूप देने की दिशा अध्ययन किया जा रहा है। अग्निपथ योजना से देश को मिलेंगे बेहतरीन नौसैनिक। थल सेना प्रमुख बोले, तकनीकी रूप से सक्षम सैनिक की होगी भर्ती। भारतीय सेना पिछले साल के बदलाव की राह पर चल पड़ी है। नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस ने दिखाई तेजस खरीदने में रुचि। HAL के चेयरमैन ने कहा कि इन देशों से चल रहे बातचीत स्वदेशी रूप में विकसित हल्का लड़ाकू विमान खरीदने के लिए। हम बता दें कि भारत का लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है।
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ ही भारत के रक्षा उत्पादों की मांग अन्य देशों में बढ़ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक CB अनंत कृष्ण ने कहा कि नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र में स्वदेशी के रूप में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीदने की रुचि जताई है। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अभी सीएम को तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है मंत्री के रूप में। और देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। और देख रहे हैं जो जीते हैं वो अपनी खुशी बांट रहे हैं। और 2024 में आने वाले चुनाव में, केंद्र सरकार के चुनाव में, अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग देगा जवाब। हार के बाद पार्टियों की ओर से ईवीएम पर खड़े किए जा रहे सवालों से चुनाव आयोग को सतत ऐसे बयानों पर थमाया जा सकता है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लगाई थी फटकार। ईवीएम के बाद का जो चुनाव के बाद आते हैं ना रिपोर्ट, उसी की बात हो रही है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू होगी 3 से 6 माह तक के स्किल कोर्स। इन शॉर्ट टर्म कोर्स में जुड़े होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, 5G कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइनर, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग जैसे 30 क्षेत्र में जुड़े कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया गया है। ओडिशा की मध्य दूरी की अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी तकनीकी से बनी सतह पर मार करने वाली मिसाइल यह 1000 किलोग्राम ले जाने में सक्षम, मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर में मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम सर्वेक्षण किया है। अग्नि प्रथम मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। इससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। और ये देख रहे हैं संपादकीय की पात्र है। ये आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होता है। अगर आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपको जो निबंध आते हैं उसमें आप लोग को इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जिसे आप लोग अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। दुबई पर टिकी दुनिया की निगाहें, यदि कार्बन उत्सर्जन को रोके बिना जीवाश्म ईंधन के प्रौद्योगिकी का चरणबद्ध रोकथाम पर सहमति बनी तो यह कप 28 सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि होगी। हम देख रहे हैं हाल ही में कतर में कप 28 सम्मेलन चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। यह सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। मातृभाषा में खुलती उच्च शिक्षा की राह है। UGC ने हाल ही के वर्षों में भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में छात्रों को मातृभाषा में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने के लिए देश भर के विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किया है। प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित अधिकांश क्षेत्रों में क्षेत्रीय व मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है, जिसे धरातल पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी बजट में नहीं होगी कोई बड़ी घोषणा, ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। वित्त मंत्री ने कहा, आम चुनाव से पहले सिर्फ लेखानुदान नई सरकार पेश करेगी। पूर्व बजट, अरुण जेटली के बीमार पड़ने पर 2019 में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में किया था किसान सम्मान निधि का ऐलान। लेखानुदान के दौरान पहली भी बड़ी घोषणाएं करने से बचती है सरकारें, लेकिन कोई संवैधानिक रोक नहीं है। और ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ना कोई कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। भी देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल हमास जो संघर्ष चल रहा है ना, उसी की बात हो ही रही है। इजराइल हमास युद्ध तीसरे माह में पहुंचा, गाजा में घेराबंदी जारी। युद्ध में 17,117 फिलिस्तीनी की मौत हो चुकी, जबकि 1200 से अधिक इजराइल भी गंवा चुके हैं जान। हम देख रहे हैं जो युद्ध हो रहा है इसमें
जो मानवता की हार हो रही है ना, वो सबसे बड़ी दुर्घटना है। जो छोटे बच्चे उनकी क्या दोष है, वो क्यों इसमें बढ़, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। विवेक रामास्वामी ने निकी हेली को बताया भ्रष्टाचार व फांसीवादी। ट्रम्प के सहयोगी काश पटेल बोले सत्ता में वापस आए तो मीडिया पर करेंगे कार्रवाई। हम देख रहे हैं जो भी हाल ही में कुछ दिन वाले यानी 2024 में होने वाले हैं ना अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव, उसी की बात हो रही है। या आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाती हैं। कुलदीप जडेजा के साथ बिश्नोई करेंगे कमाल। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में 4 स्पिनर शामिल। डरबन में रविवार को खोला जाएगा पहला मैच। हम देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में T20 सीरीज चालू होने वाला है ना 10 दिसंबर से, उसी की बात हो रही है। अभी हाल ही में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें भारत 4-1 से जीत हासिल की थी। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा GPS। 1993 में आज ही के दिन तत्कालीन अमेरिका रक्षा सचिव लेंस एबिन्स ने ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था। भारतीय नौसेना को मिली पहली पनडुब्बी INS कलवरी। 1967 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ के रीगा बंदरगाह पर भारत की पहली पनडुब्बी INS कलावरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। पनडुब्बी की सतह की गति 16 समुद्री मील की जलमग्न गति 15 समुद्री मील थी। वर्ष 1996 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। ऑटिज्म के लक्षणों को दूर करेगी वैक्सीन। चीनी वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग की मदद से विकसित किए गए वैक्सीन को चूहों पर किया प्रयोग। नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध। इलाज के लिए राज खुलने की उम्मीद। गूगल ने लॉन्च किए सबसे पावरफुल AI मॉडल जेमिनी। AI की बात करें, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मून वॉक पर प्रदर्शनी। लंदन के लाइट रूम में द मून वॉक्स ए जर्नी विद टॉम हैंक्स प्रदर्शनी के दौरान मून वॉक दिखाया गया। टॉम हैंक्स 1969 और 1972 के बीच चंद्रमा पर मानव को ले जाने वाले मिशनों और भविष्य चंद्र अन्वेषण की योजनाओं का पता लगाने वाले इंस्पेस व फिल्म को वर्णन किया है। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगी होगी, और आप लोग को अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के पास अगर कोई सुझाव है तो अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए थोड़ा प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न में क्या था, ये प्रश्न था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुरूप बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1। स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार देता है। यह अधिनियम पारित किया गया था मई 2010 में। आइए बात करते थोड़ा सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य था पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना। NGT का मुख्यालय बात करें, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्यालय की बात करें, दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यकाल भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। NGT की स्थापना के साथ भारत दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई थी। आशा करती हूँ आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।